हेलो फ्रेंड्स। आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्री सोशल साइंसेस बाय विशाल। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है बेसिकली ये काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी थी, उन्होंने मुझसे कई बार पूछा, तो उसी का जो सॉल्यूशन लेके आज वाले सेशन को मैं डेडिकेट करता हूं। आज वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 एग्रीकल्चर की जो बुक लिस्ट है वो ओवरऑल किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन, चाहे आप जेआरएफ कर रहे हैं, चाहे एसआरएफ कर रहे हैं, चाहे यूपी कैडेट पीजी के लिए कर रहे हैं, या टीए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या टीए आपका डिफरेंट जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम, एफओ, नाबार्ड, एफसीआई, इफको, एनएससी, किसी भी एग्जाम, चाहे वो कंपटीशन के लिए आप पढ़ रहे हैं या एकेडमी में भी ये बुक काम आएंगे, तो उसी को मैं डिस्कस करूंगा। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड तक, बैचमेट तक, जूनियर तक जरूर शेयर करें। स्टूडेंट, क्योंकि हमारे मार्केट में बहुत सी बुक लिस्ट अवेलेबल है, बहुत से बुक अवेलेबल हैं, बट उनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो आप कैसे जज करेंगे, या आपको कैसे ये पता चलेगा कि आपकी कौन सी बुक है जो आपके किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत से बुक अवेलेबल है और डेली प्रेजेंट टाइम पे बुक अप निकल रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रख के मैं आज सेशन ये स्टार्ट करता हूं। पहले जो अगर हम लोग देखें, चाहे आप जेआरएफ प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसआरएफ कर रहे हैं, या सेंट्रल लेवल की किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, या स्टेट एडमिशन की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब किसी भी कंपटीशन या एकेडमिक एडमिशन के लिए, तो पहली बुक जो है वो आपकी ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय एनआर सुंदर। ये बुक जो है वो सभी एग्जाम में हेल्पफुल है, चाहे आप एकेडमिक के लिए ले लीजिए, चाहे आप एकेडमिक में ले जाइए या आप कंपटीशन में ले जाइए, ये बुक जो है हर जगह चल जाएगी, क्योंकि इसमें जो है हर पोर्शन, आप 10 से 11 पोर्शन जो आपके एग्रीकल्चर के, हर पोर्शन को अच्छे से कवर किया गया ऑनलाइन। पहली बुक हो गई। सेकंड बुक, आप एकेडमिक में जा रहे हैं या कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दूसरी बुक जो है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड बाय अरुण कत्यायन सर, जो कुशल पब्लिकेशन में थी, तो ये आपकी दूसरी बुक हो गई। तीसरी बुक अगर आप जाएंगे जो आपको एकेडमिक में भी काम आएगा, आप अगर एकेडमिक के मिड और फाइनल एग्जाम देंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एडमिशन के लिए आप जा रहे हैं तो भी काम आएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बाय एसआर कांतवा सर, ये बुक आपकी हो गई थर्ड बुक। फोर्थ बुक जो आपकी है वो एग्रीकल्चर एट ए ग्लैंस, आर.के. शर्मा सर की बुक है, जो एस्ट्रल पब्लिकेशन में बुक निकलती है। ये आपके एकेडमिक, आप अगर एकेडमिक में है उसमें भी काम आएगा, आप एंट्रेंस देंगे उसमें भी काम आएगा, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे तो भी आपको काम आएगा। तो ये चौथी बुक आपकी हो गई। पांचवी बुक अगर हम जाएं तो देखिए, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का बहुत ज्यादा रोल है, आप अगर स्टेट एग्जाम देंगे उसमें भी और एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसमें भी, तो जो वो बुक है वो इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर बाय एस.एन. गुप्ता, बेसिक हॉर्टिकल्चर जितेंद्र सर की बुक है, लेकिन इन कंपेरिजन टू एस.एन. गुप्ता जो है वो अगर हॉर्टिकल्चर से जो जेआरएफ या एसआरएफ या नेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए हेल्पफुल है। एस.एन. गुप्ता सर की जो बुक है वो सफिशिएंट है, क्योंकि पीछे क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव हर पोर्शन से। तो एक जनरल प्रिपरेशन के लिए या जनरल कंपटीशन के लिए बुक ठीक है, जो आपकी पांचवी बुक मैंने आपको रिकमेंड किया एस.एन. गुप्ता सर की हॉर्टिकल्चर के लिए। अगर हम छठी बुक की तरफ चले तो आप एक और बुक सुने होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10,000 प्लस है। वो बुक कौन सी आपकी? मुनिराज राठौर सर की है, जनरल एग्रीकल्चर, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये आपके एकेडमिक और आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी काम आएगी। तो ये बुक आपकी छठवीं हो गई। सातवीं बुक अगर आप जाएंगे ना तो आपको एकेडमिक में है एक डेप्थ नॉलेज देने के लिए एग्रीकल्चर के फंडामेंटल पोर्शन की, वो है आपकी प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी बाय एस.आर. रेड्डी की बुक आती है और एस.आर. रेड्डी की भी आती है। तो पर्सनली जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो एस.आर. रेड्डी का रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टूडेंट को समझने में सही रहता है, इजी थोड़ा सा लगता है। और ये बुक आप पढ़ेंगे तो आपको एग्रोनॉमी के जितने ही पोर्शन, चाहे वो इरिगेशन हो गया, या वीड मैनेजमेंट हो गया, या क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, सिस्टम हो गया, या आप इसमें सॉइल साइंस के बेसिक, सॉइल क्लाइड्स क्या है, सॉइल क्या है, सॉइल केमिस्ट्री क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर, ये सब आपको कहां से क्लियर हो जाएंगे? इस बुक से क्लियर हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर का एक बेसिक फंडामेंटल आपको नॉलेज मिल जाएगा।
तो ये आपकी 7वीं बुक हो गई। ये जरूर आपको पढ़ना चाहिए, चाहे आप एकेडमिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब मीन्स आपको पीजी या पीएचडी की एंट्रेंस के लिए, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी की तरफ जरूर जाइए। ये आपकी 7वीं बुक हो गई। फिर हम लोग 8वीं बुक की तरफ अगर चलेंगे तो हमारी एक बुक है, वो काफी, क्योंकि स्टूडेंट के बीच में वो बुक चल भी रही है, तो एक मेरी बुक है वो कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर बाय विशाल यादव, जो कि पीके पब्लिशर में बुक। इस बुक में क्या खासियत है, ये बुक जो है मोर माइनर जो पोर्शन होता है आपका एग्रीकल्चर प्लस ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो होता है, दोनों को कवर कर रखा है मैंने इसमें, और हर सेक्शन को कवर कर रखा। तो ये बुक भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अब ये नई मार्केट में है, तो एक बार जरूर इस बुक की तरफ आप जाएं। फिर आपकी ये 8वीं बुक हो गई। 9वीं बुक अगर आप जाएंगे तो एक दो बुक जो है मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा, अगर आप स्टेट लेवल के एग्रीकल्चर एग्जाम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपी में ईडीटीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, एसटीए की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, या एमपीपीएससी में आरएईओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, झारखंड में वैकेंसी आई है, या अभी बीएओ की बिहार में वैकेंसी आने वाली है, तो आईसीआर का क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर पूछने का अलग पैटर्न होता है, और जब स्टेट में आप जाएंगे तो वहां जनरल एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर पूछने का अलग लेवल रहता है। तो इन लेवल को कवर करने के लिए मैं आपको 3 बुक और रिकमेंड करूंगा। ये तो आप आईसीआर में कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम है, एफओ, नाबार्ड, एफसीआई, ये सब, जेआरएफ, एसआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी कैडेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये है। और जो ये 3 बुक है ना, ये आप जो स्टेट के जॉब की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो उसमें काम आएंगे। जैसे बिहार ये स्टेट का एग्जाम है, उसमें भी काम आएगा। आप यूपी बीएड का एंट्रेंस देना चाह रहे हैं, उसमें ये बुक, तीनों बुक काम आएंगे। जिसमें पहली बुक है, मतलब 8वीं अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर एट ए ग्लैंस करके आती है, बौद्धिक प्रकाशन इलाहाबाद से निकलती है, यस के ओझा इसके राइटर है, जिसमें एग्रीकल्चर कुछ करंट पोर्शन भी दिए हैं, और एग्रीकल्चर का आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा, प्लस प्रीवियस ईयर के जो हर एंट्रेंस में, चाहे टीजीटी, पीजीटी, इन सब में, पीसीएस में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। तो आपके टीए, एसटीए और टीजीटी, पीजीटी, या आप स्टेट में यूपीसीएस, लोअर पीसीएस की मान लीजिए वैकेंसी आती है 23 में, या बिहार में आती है, जो भी स्टेट के एग्जाम कंपटीशन के, ये बुक उसमें बहुत हेल्पफुल होगी। उसके बाद जो हमारी 10वीं बुक है, वो जो स्टेट एग्जाम के लिए है, वो बुक आती है आपको हमारे इलाहाबाद से निकलती है। वो क्या है कि शिल्पी के नोट्स आते हैं, शिल्पी के अनसॉल्व पेपर आते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एग्रीकल्चर के अनसॉल्व, उसमें प्रैक्टिस से 30 से 35 होते हैं, वो आप जरूर लीजिए, मॉक की तरह आपको काम करेगा। और जो पैटर्न है, जो एक्सपर्ट है डिफरेंट यूपीएससी के, यूपीपीएससी के, जो स्टेट डिपार्टमेंट, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च स्टेशन के, वो एक्सपर्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो वो क्या है, उनके पैटर्न को आपको समझने में मौका देता है, या आपको आइडिया देता है क्या पैटर्न उनका क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर रहते हैं। तो आप इस बुक को लीजिए, 10वीं हो गई। एक बुक और जो आपको ये आइडिया देगी कि स्टेट एग्जाम का, एक करंट एग्रीकल्चर का प्लस सब कुछ का, तो ये प्रतियोगिता दर्पण की एक आती है। प्रतियोगिता दर्पण ऑलरेडी आपने सुना होगा, अगर आप जनरल एग्रीकल्चर या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर, जनरल स्टडीज आपने पढ़ा होगा, उसकी जनरल स्टडीज बहुत अच्छी आती है। ये सिविल सर्विसेज को ज्यादा टारगेट करता है प्रतियोगिता दर्पण जो। इसकी है कि जनरल स्टडीज में आपको एग्रीकल्चर साइंस करके बुक मिल जाएगी, एग्रीकल्चर साइंस, जो आपको बेसिक टू डेप्थ नॉलेज देती है एग्रीकल्चर साइंस का, हर पोर्शन का। तो ये बुक आप कवर करेंगे तो आपका जो स्टेट एग्जाम होता है ना, कंपटीशन का जॉब वाला, वो बहुत अच्छा टारगेट होगा। तो ये 3 बुकें आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएंगी, ये तीनों बुक जो मैंने बताई। हिंदी वाले स्टूडेंटों की जो कॉलेज को, तो उनके बीच में बहुत ज्यादा ये होता है कि हम कौन सी बुक पढ़े। और जैसे सुंडा बुक हो गई, अरुण कत्यायन सर की हो गई, एसआर कांतोआ की हो गई, ये भी तीनों बुक आपको हिंदी वर्जन में मिल जाएगी। एसआर रेड्डी सर की भी बुक आपको हिंदी मिल जाएगी। तो ये भी, लेकिन जो हिंदी जो स्टेट के एग्जाम होते हैं ना, उनके पैटर्न को ये तीनों बुकें बहुत अच्छी फुलफिल करती है। और उसके बाद एक बुक और है जो करंट पोर्शन आपको एग्रीकल्चर कवर करने में काफी काम आएगा, वो करंट एग्रीकल्चर। फरवरी टू मार्च में विशाल पब्लिकेशन हर ईयर का एक बुक निकालता है 70 से 80 पेज का, तो अभी नहीं आएगी, उसको आप ले लीजिएगा। तो ये 12 बुक हो गई जो आपको, अगर ये बुक आप रख लीजिए और इनको 2 से 3 बार आप सिर्फ पढ़ लीजिए, तो एग्रीकल्चर का बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा।
एक आपको पैटर्न आइडिया पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर बेसिकली है क्या, कौन कौन से इसमें डिसिप्लिन इंक्लूड कर रहा है, क्रॉप रोटेशन बेसिकली क्या होता है, वीड मैनेजमेंट क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो देखिए इंपॉर्टेंट जितनी भी बुकें हैं ये भी बुकें, हो सकता है एक दो मैं छोड़ रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बुक जो है ये सफिशिएंट है किसी भी, चाहे आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपको बेसिक नॉलेज लेना है एग्रीकल्चर का, या आप गवर्नमेंट की किसी भी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे अभी DSSB से एक वैकेंसी आई सेक्शन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, दीज आर सफिशिएंट फॉर दिस पोस्ट, मतलब ये बुक लिस्ट सफिशिएंट उस पोस्ट के लिए। तो ये चीजें हैं जो मेरी वाली बुक है, आप उसको जरूर एक बार देखें, उसमें वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों कवर है, कंप्रेहेंसिव एंड कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर, क्योंकि वो नई बुक है तो उसको आप एक बार देख सकते हैं। जो तीनों मैंने ये तीनों बुक बताए, जैसे आपको शिल्पी के नोट्स बताएं, एग्रीकल्चर एट ए ग्लैंस बताएं, प्रतियोगिता दर्पण का जो जनरल स्टडीज में एग्रीकल्चर साइंस आता है इसको भी एक बार आप देख लें। तो ये चीजें हैं। अब जैसे क्या है, स्टूडेंट के माइंड में GBP पोर्शन आता है, क्योंकि उससे भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, GBP पैथो इन सब के लिए। जो 13वीं बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो प्लांट साइंस करके है, प्लांट साइंस करके अजीत कुमार की बुक आती है, 100 पेज की बुक होगी, 100 पेज की सिर्फ बुक है, और वन लाइनर क्वेश्चन आपको GPB जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, पैथो, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक, ये उसमें आपको मिल जाएगा। तो वो अगर आप यूपी कैडेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरल एंट्रेंस का, MSCAG का, तो वो बहुत हेल्पफुल है। जब ये पेट होता था तो वो बुक बहुत हेल्पफुल रहती थी, यूपी कैडेट में अभी भी हेल्पफुल है प्लांट साइंस पोर्शन के लिए। तो अजीत कुमार सिंह की वो 13वीं बुक है, ये 13 बुक आप अपने टेबल पर रख लीजिए और 6 से 8 महीने इनको एक बार आप पढ़ लीजिए, तो एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एंट्रेंस हो चाहे जॉब का हो, आप 100% क्लियर कर ले जाओगे। पढ़ने का अपना अपना सबका अलग तरीका होता है। आप इस बुक में से कितना, क्योंकि कोई बुक हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बुक, कोई बुक है वो आपको कैसे पढ़ना है ये आपका आइडिया होता है, क्योंकि जितनी बार आप उसमें पढ़ेंगे हर लाइन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। अब क्योंकि पैटर्न भी क्वेश्चन पूछने का बदल रहा है, स्टेटमेंट क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, मेजर पोर्शन को छोड़ के माइनर पोर्शन पे फोकस किया जा रहा है, जैसे एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, बायोटेक, इंटरनल में आप इंसेक्ट पेस्ट को छोड़ के उसके मैनेजमेंट पे सॉल्यूशन कितना %, ये सब क्वेश्चन पे आ रहा है, फ्लोरिकल्चर पे आ रहा है, लैंडस्केप पे आ रहा है, हॉर्टिकल्चर में। एक्सटेंशन में क्या है कि जो पहले ट्रेंड चलते थे उनको छोड़ के नए जो उसमें ट्रेंड प्रोग्राम आ रहे हैं उन पे जा रहा है। इकोनॉमिक्स में फार्म मैनेजमेंट पे फोकस कर रहा है। तो ये पैटर्न है, ये 13 बुक जो मैंने बताई ये सफिशिएंट है। अगर कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर राइट करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड तक, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो या इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।